हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस में जो फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साइंस में यानी विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स 25 नंबर की आती है, बायोलॉजी 25 नंबर की आती है और केमिस्ट्री 20 नंबर की आती है। तो आप फिजिक्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जरूर से जरूर तैयार करके जाएं ताकि आपके जो फिजिक्स में 25 नंबर हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएं। आज की इस वीडियो में हम जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बात करेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्टिव टाइप यानी जो लिखने वाला प्रश्न आता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें 10 प्रश्न हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के और बाकी बात करेंगे लिखित प्रश्न के। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, चलिए सबसे पहले प्रश्न की स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें क्या है? पहला प्रश्न ये है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, माइनस का 45 सेंटीमीटर या अनंत होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। तो इसका ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, आपको तैयार कर लेना है। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। अस्पष्ट दृष्टि का मतलब ये होता है कि स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी, यानी स्वस्थ नेत्र कितनी मतलब किसी चीज़ को कितनी दूरी तक देख सकता है न्यूनतम में। तो कितनी दूरी तक देख सकता है? 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। ठीक, कितनी होती है? तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछता है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अस्पष्ट दृष्टि का मतलब ये होता है कि स्वस्थ नेत्र जो है वो कितना मतलब न्यूनतम दूरी तक देख सकता है, यानी कितना आप किसी चीज़ को नज़दीक से देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर तक, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, यानी हम अपने स्वस्थ नेत्र से, अस्पष्ट दृष्टि का मतलब यही होता है स्वस्थ नेत्र कितनी दूर तक देख सकते हैं। तो हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, यानी बहुत दूर तक उसकी कोई सीमा नहीं है। और बाकी हम कितना नज़दीक देख पाएंगे तो 25 सेंटीमीटर, और कितना दूर देख पाएंगे इसका मतलब तो हम उसको अनंत तक देख पाएंगे। तो अस्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होती है वो अनंत होती है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है इस क्वेश्चन को। और न्यूनतम होती है 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, यानी हम अनंत तक देख सकते हैं। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो वो काला दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। और वहीं अगर हम बात करें कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है और किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। तो क्या है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे या रेटिना पर? तो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि जो मानव नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दूर दृष्टि मतलब दूर की वस्तु दिखे और नज़दीक की वस्तु ना दिखे, तो वहाँ पर कौन सा दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष होता है। तो वही पूछ रहा है कि दूर दृष्टि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो रेटिना के पीछे बनता है। ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर लर्न करके जाएँ एग्जाम में। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? अभिसारी होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। तो ये भी पूछता है कि मानव नेत्र की प्रकृति कैसी होती है? तो अभिसारी होती है। और कौन सा लेंस होता है? तो वो उत्तल लेंस होता है। और मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ये भी जितने भी इसके एक्स्ट्रा एस्पेक्ट हैं वो आपको याद कर लेने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, यानी कौन सा लेंस उसके चश्मे में लगाया जाता है। ठीक, कौन सा लेंस दिया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तो निकट दृष्टि का मतलब होता है निकट की वस्तु दिखे और दूर की वस्तु ना दिखे। तो दूर के लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अवतल लेंस।
अवतल लेंस का यूज करते हैं हम निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए। निकट दृष्टि में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, तो वो उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो मैंने अभी बताया आसमान नीला किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। तो इसका ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपको इसको देख लेना अच्छी तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ रहे हैं लिखित प्रश्न की ओर, जो आते हैं अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय में आते हैं, तो उनको हम अब आगे डिफाइन करने वाले, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी जो अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, यानी नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। और समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो जिस तरीके से लिखना आपको लिख देना इस तरीके से। ये डेफिनेशन आती है 1 से 2 नंबर में, तो आपको इसको रेडी कर लेना है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या है। तो ये है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, तो मैंने बताया कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता। तो इसको अब आपको भाषा में लिखना, तो किस तरीके से लिखेंगे कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पहुँच जाता है तो उसे अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। तो ये मैंने तो एक शॉर्टकट में बताया कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता इसलिए वो काला दिखाई देता है, लेकिन आपको यहाँ पर भाषा में लिखना है, तो इस तरीके से हम भाषा में लिख देंगे। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरण का क्या होता है, अपवर्तन होता है। मेन चीज़ प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो बस आपको इसको भाषा में किस तरीके से लिखना है, तो भाषा में आपको इस तरीके से लिखना है कि तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, जिससे इनकी स्थिति बदलती है और ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सो आपको इसको भाषा में इस तरीके से लिखना है। और बाकी अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो सिंपली लिख देंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हैं। और वही अगर भाषा में लिखने वाला आएगा थोड़ा सा आपको बड़ा लिखना है, ये नहीं कि आपको एक ही लाइन में लिख देना है तो एग्जामिनर थोड़ा नंबर कम देगा, तो आपको इस तरीके से लिखना है। और वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दें कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है क्या। तो अपने नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को हम नज़दीक से कितना स्पष्ट रूप से, यानी कोई अगर वस्तु है तो उसको हम कितना नज़दीक तक देख सकते हैं, उसकी तो कोई एक सीमा होगी। उससे ज़्यादा अगर आप उसको आँख के पास ले जाएंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। तो इसी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा, यानी आँख हमारी किसी वस्तु को निकटतम कितना देख सकती है, उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो अब हम इसको लैंग्वेज में किस तरीके से लिखेंगे, तो आपको ये डेफिनेशन देखनी है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता की वह अधिकतम दूरी जिस पर नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को न्यूनतम दूरी पर स्पष्ट रूप से देखा जा सके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। यानी नेत्र किसी वस्तु को मतलब जितना नजदीक, अगर किसी वस्तु को नज़दीक ले जाने पर नेत्र अगर उसको देख पा रहा है, इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु को हम नेत्र के कितना नज़दीक ले जाएं कि वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो यही जो दूरी होती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी वह दूरी जिस पर नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके, तो वही क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है, ये वाली थोड़ी गलत लिखी हुई, इसको याद रखना है, ये मैंने करेक्शन करके लिखा है। तो ये है इसकी डेफिनेशन, यानी नेत्र किसी वस्तु को कितनी न्यूनतम दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकता है, वह दूरी ही क्या कहलाती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यह कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, यानी आप किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर तक नज़दीक में स्पष्ट रूप से देख सकेंगे, और इससे ज़्यादा आप ऊपर ले जाएंगे तो अच्छे तरीके से वो वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो यही है इसका फंडा। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाती हैं। तो ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा। तो निकट, इसमें उल्टा होता है, आपको ये ध्यान रखना है
कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की दिखे और दूर की ना दिखे। तो निकट दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस का मतलब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो इसमें निकट की दिखाती है, दूर की नहीं, तो इसलिए हम इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और वहीं दूर दृष्टि की बात करें तो इसका अपोजिट होता है। तो ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की नहीं, दूर दृष्टि दोष कहलाती हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। वर्ण विक्षेपण, तो जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना। जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सो ये इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बड़े पसंद आएगा वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से आपको जितने भी इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो रेडी कर लेने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।